शनाया ने जिस मकसद के साथ अपने डैड मिस्टर खुराना को अपनी कहानी सुनाई थी, वो अब पूरा होता नजर आ रहा था। न सिर्फ मिस्टर खुराना बल्कि संजय के भी मन में उसने नेहा के लिए नफरत की आग फिर से जगा ली थी। वो कह तो कुछ नहीं रहा था, लेकिन शनाया की इस हालत को देखकर उसे यकीन नहीं हो रहा था कि नेहा इतना नीचे गिर सकती है। संजय इस मामले को इतनी आसानी से जाने नहीं दे सकते। उस लड़की से मिलकर इसका हिसाब मांगना होगा। उसे सॉरी कहना होगा मेरी बेटी से। मिस्टर खुराना ने संजय से बड़ी उम्मीद के साथ कहा। वो जानते थे कि संजय अपनी बहन के लिए कुछ भी कर सकता है, इसीलिए अब नेहा से निपटने के लिए उन्होंने संजय को भी इसमें शामिल कर लिया था। संजय ने अपनी डैड की बात सुनकर हाँ में सर हिला दिया। वो अब भी विश्वास नहीं कर पा रहा था कि इतने सालों में नेहा इतनी कैसे बदल गई थी। यहाँ सिंघानिया मैंशन में टेंशन सिर्फ अब नेहा और पीहू तक ही सीमित नहीं थी। मरियम को जब से पता चला था कि उन लोगों के साथ स्कूल में क्या हुआ था, उनसे चैन से बैठा भी नहीं जा रहा था। क्या करूं? एक तो आदित्य बाबा भी यहाँ नहीं है। अगर वो होता तो कोई चिंता की ही बात नहीं थी। जीसस, पता नहीं मेरे बच्चों को क्या कुछ सहना पड़ा होगा। नेहा तो कुछ बताती भी नहीं, लेकिन मेरे को सब मालूम है। जरूर बात बहुत बड़ी है। एक काम करती हूँ, आदित्य को सब बता देती हूँ। मरियम ने चिंता में खुद से बात करते हुए अपना फोन उठाया और आदित्य को कॉल लगा दिया। लकीली आदित्य मुंबई तो पहुंच गया था, लेकिन अभी भी मीटिंग में नहीं पहुंचा था। मरियम आंटी का फोन देखते ही उसने झट से उठा लिया। उससे बात होते ही मरियम ने वो सब कुछ बता दिया जो स्कूल वालों ने उन्हें बताया था। बता दिया उसने कि कैसे नेहा और पीहू को पूरे स्कूल के सामने बुली किया गया आज, और तो और पीहू को स्कूल से निकलवाने के लिए डीन तक के साथ मीटिंग हो गई। ये सब कुछ सुनने के बाद आदित्य खुद घबरा गया था। पीहू पर अब कोई मुसीबत न आए, इसलिए उसने नेहा के साथ शादी की, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसके वहां से निकलते ही उनके साथ ऐसा हादसा हो जाएगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इतनी दूर से बैठकर वो सब कुछ कैसे संभाले, लेकिन उसे अपनी मरियम आंटी पर पूरा भरोसा था। उसने बड़ी मुश्किल से खुद को संभाला और कहा, आंटी, उन दोनों का ख्याल रखिए। किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं बढ़नी चाहिए कि वो मेरी वाइफ और बेटी को बुली कर सके। जब तक मैं वापस नहीं आ जाता, उन लोगों के साथ ही रहिएगा आप, और मुझे पल पल की खबर देते रहिए कि वहाँ क्या हो रहा है। उसकी बात सुनकर मरियम को थोड़ी राहत महसूस हो रही थी। उसे भरोसा था कि आदित्य अपने परिवार के साथ अब कुछ भी गलत नहीं होने देगा। हमेशा की तरह आदित्य पीहू के लिए सबसे ज्यादा परेशान था। अपनी बेटी के साथ इस तरह का बिहेवियर होता हुआ सुनकर उसके तन बदन में आग सी लग गई थी। भले ही उसे नहीं पता था कि पीहू उसकी खुद की अपनी बेटी है, लेकिन उस पर किसी भी मुसीबत को आता देख आदित्य इस तरह तड़प उठता था जैसे कि एक बाप अपनी बेटी के लिए तड़पता हो। लेकिन आज बात हमेशा से कुछ अलग थी। आज आदित्य की तड़प सिर्फ पीहू के लिए नहीं, बल्कि उसका मन नेहा के लिए भी घबरा रहा था। वो खुद भी नहीं जानता था कि आखिर क्यों उसे रह रह कर नेहा से बात करने का मन हो रहा था। बार बार उसका दिल कह रहा था कि उसे एक बार नेहा को कॉल करके उसकी हाल चाल पूछ लेने चाहिए। इस आवाज को बहुत इग्नोर करने के बाद उसने बड़ी हिम्मत से नेहा से बात करने के लिए फोन उठाया कि तभी अचानक उसके असिस्टेंट मयंक का कॉल उसे आ गया। यहाँ नेहा ने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया था। वो जितना खुद को शांत करने की कोशिश कर रही थी, उतनी ही कनिका की बातें उसके दिमाग को हर तरफ से घेरे जा रही थी। उसे इस तरह बिना बात किए परेशान देखकर मरियम भी बड़ी टेंशन में थी। फिर कुछ देर बाद नेहा ने खुद से कहा, नहीं, मैं ऐसे हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकती। दादी का फोन भी नहीं लग रहा, कुछ पता ही नहीं चल रहा कि वो कहाँ है, कैसी है। अब उनकी खैरियत जानने के लिए मुझे ही कुछ करना होगा। कुछ सोचते हुए उसने डिसाइड किया, मुझे जाना होगा त्रिपाठी हाउस। थोड़ा खतरा होगा इसमें, लेकिन इसके अलावा मेरे पास कोई और ऑप्शन भी नहीं है। मैं दादी को ऐसे ही इन लोगों के भरोसे नहीं छोड़ सकती। पता नहीं वो किस हाल में होंगी। नेहा ने सोच लिया था कि उसे दिनेश के घर यानी कि त्रिपाठी हाउस जाकर दादी से मिलना होगा।
अब वो जब तक दादी को सही सलामत नहीं देख लेती उसे चैन नहीं पड़ने वाला था। ये जानते हुए कि ये कितना बड़ा खतरा था, नेहा का डिसीजन अब फाइनल था। अगर वो पकड़ी गई तो हो सकता है वो लोग फिर से नेहा को बंदी बना ले, और ये बात वो अच्छे से समझती थी। लेकिन दादी की चिंता में और इस तरह से वो नहीं बैठ सकती थी। इसीलिए उसने इन सारे खतरों को ध्यान में रखते हुए घर जाने का फैसला किया। बड़ी तेजी में उसने एक कोट पहना और गाड़ी की चाबी ले ली। आदित्य ने उसके यूज के लिए एक एक्स्ट्रा गाड़ी उसे दी हुई थी, जिसे नेहा ने आज तक इस्तेमाल नहीं की थी। लेकिन आज इतनी रात में कैब का इंतजार करने में नेहा और समय गंवाना नहीं चाहती थी। इसीलिए उसने आदित्य की दी हुई गाड़ी की चाबी निकाली और मैंशन से बाहर की तरफ निकल पड़ी। उसे इस तरह से भागते हुए देखकर मरियम की नजर उस पर पड़ी। उसे आभास हो गया था कि नेहा किसी जरूरी काम से बाहर निकल रही थी, लेकिन वो उस पर किसी भी तरह की मुसीबत नहीं आने देना चाहती थी। इसीलिए उसने फौरन 2 बॉडीगार्ड्स को नेहा के पीछे लगा दिया। रात के लगभग 10 बजे थे। आसपास सन्नाटा छाया हुआ था। सुनाई दे रही थी तो सिर्फ नेहा की गाड़ी निकालने की आवाज। उसे एहसास भी नहीं हुआ कि कितनी चालाकी से दोनों बॉडीगार्ड्स ने उसके निकलते ही उसका पीछा करना शुरू कर दिया था। नेहा की सिक्योरिटी अब मरियम की जिम्मेदारी थी, जिसमें वो जरा भी लापरवाही नहीं चाहती थी। इसीलिए पूरे रास्ते वो दोनों बॉडीगार्ड से कनेक्टेड रहकर समझती रही कि नेहा कहाँ जा रही थी। लेकिन मरियम ये खुद तक सीमित नहीं रखना चाहती थी। उसने आदित्य को ये बताने के लिए कई बार कॉल किया, लेकिन उसका फोन उठा नहीं।